हेलो एवरीवन, मास्टर जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह क्लास 8th का सब्जेक्ट साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम से रिलेटेड है 2024 टू 25। इस क्वेश्चन पेपर में हम कुछ क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, देखने की समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की। एन एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट प्लो इज यूज्ड फॉर। यहाँ जो प्लो का स्पेलिंग लिखा हुआ है यहाँ मिस्टेक हो गया है। इसका स्पेलिंग PLOUGH होना चाहिए, जो कि आप पहले से जानते ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा। यानी हम खेती बाड़ी में प्लो का या हल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो लूजनिंग द सोइल, यानी मिट्टी को थोड़ा ढीला करने के लिए या उसको लूज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड आर मोस्टली हेटरोट्रोफ्स आर। यानी वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि क्लोरोफिल होता ही नहीं हो इसमें और वो ज़्यादातर हेटरोट्रोफ्स होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका फंगी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? फंगी। क्वेश्चन नंबर 3, पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ। पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ, डी इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग केसेस फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, अ बिल्डिंग ऑन फायर। क्योंकि इसका आंसर कुछ हम इस तरह से कर सकते हैं, फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय रिमूविंग कंबस्टिबल सब्सटेंस एज इन केस ऑफ फायर इन वुड, लॉग और पेपर ऑन फायर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नीलगिरी। इसी तरह से एक का क्वेश्चन करके आप धीरे धीरे समझते रहेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करते रहेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप आने वाले हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फोएटस इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का डी नंबर, यानी इसका पर्चुरेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द राइट मील फॉर एडोलसेंस कंसिस्ट ऑफ। तो इसमें से आपका ABCD जो ऑप्शन है इसमें से आपका 7 का आंसर हो जाएगा डी, यानी चपाती, दाल एंड वेजिटेबल। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी, अ फोर्स ऑफ 200 N इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 स्क्वायर मीटर, द प्रेशर विल बी। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 200 N लग रहा है और उसका जो एरिया है वो 2 स्क्वायर मीटर है। तो इसका प्रेशर आंसर कितना आएगा? तो जो आंसर आएगा वो तो पास्कल में आएगा। तो इसको हम करेंगे क्या कि कुछ फॉर्मूला से इसको हम कर देंगे, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय प्रेशर को हम इस तरह से कर देंगे। प्रेशर का ये निकालने का एक तरीका होता है, प्रेशर निकालने का फॉर्मूला होता है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो 200 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आंसर आपका 100 आ जाएगा, यानी पास्कल इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बैट इज यूजुअली रफ टू। यानी जो क्रिकेट का बल्ला होता है, बैट होता है, वह ज़्यादातर रफ होता है। तो रफ होने के पीछे उसका क्या कारण है? तो इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी उसके फ्रिक्शन को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो साउंड होती है, ध्वनि, वह कैसे उत्पन्न होता है, बनता कैसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, वाइब्रेशन के थ्रू, यानी कंपन के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, लेमन जूस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू। यानी जो लेमन जूस होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, यानी लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, इसीलिए वह इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजिली बाय
फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कॉपर रोड। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन शो लेटरल इन्वर्जन। तो 13 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ऑल प्लेन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 14, आपको ट्रू या फॉल्स बताना है दोनों में से कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि ये बात सही है या गलत है, यानी ट्रू है या फॉल्स है। तो यह पूरी तरह से ट्रू होगा। सेकंड नंबर इसका अगर बात कर लेते हैं, रफ सरफेस हैज मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस। तो इसका भी आंसर ट्रू हो जाएगा। आपने बरसात के दिनों में देखा होगा कि अगर आपका उस स्लीपर में अगर ग्रिप नहीं है, या अगर गाड़ियों की जो पहिया होता है, व्हील होता है, तो उसके टायरों में अगर ग्रिप नहीं होता है तो वो बहुत आसानी से स्लिप कर जाता है। तो इसका आंसर यही होगा। तो आंसर दिया है तो ये ट्रू हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो जाएगा। रफ सरफेस हैज मोर फ्रिक्शन देन स्मूथ सरफेस। यही कारण है कि आप जो सरफेस स्मूथ होता है उसके ऊपर आप इजीली स्लिप कर जाते हैं, अगर टाइल्स की बात करें, या नॉर्मल अगर फर्श रहता है तो आप वहाँ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कम्युनिकेबल डिजीज होता क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं कुछ इस तरह से दूंगा, द माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकली कॉन्टेक्ट। तो सॉरी, यानी कम्युनिकेबल डिजीज होता है अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है और वह अगर छींकता है या फिर स्नीजिंग करता है या पानी पीता है या खाना खाता है, अगर उसके कांटेक्ट में आप आएंगे इस तरह से चीज़ों के साथ या फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो यही कम्युनिकेबल डिजीज होता है। अगर कुछ इसका एग्जाम्पल हम दें तो कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, What do you understand by पेट्रोकेमिकल्स। यानी पेट्रोकेमिकल्स होता क्या है। तो इसका आंसर मैं बोल देता हूँ, दोज केमिकल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। यानी वैसा केमिकल जो पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से मिलता है उसे हम पेट्रोकेमिकल के नाम से जानते हैं। अगर एग्जाम्पल में हम बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वह होगा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटन, एसिटिक एसिड, इथिलीन, बेंजीन, टोल्यूइन। इस तरह से आपका कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू होल्ड अ पीस ऑफ आयरन वायर विथ अ पेयर ऑफ टंग इनसाइड अ कैंडल फ्लेम, तो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो जाएगा, आयरन वायर विल बिकम अ रेड हॉट एंड ग्लो, इट विल नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। ओके, तो इन सभी का क्वेश्चन तो ओरली बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी अगर आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहता है इन सभी क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन देख लीजिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या अपना कोई क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से इसका आंसर होगा, या एनालाइज भी करना होगा तो मैं कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया एक वीडियो बना दूंगा इस सभी क्वेश्चन से रिलेटेड एनालाइज करके। इसके अलावा इन सभी का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो डाउनलोड करके देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।